हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट वी डिस्कस लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म? Laplace transform is a mathematical tool which is used to solve different type of engineering and mathematical problem such as in engineering, control system and signal processing. And in mathematics we solve different type of ordinary and partial differential equation as well as boundary value problem in easy way. अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल तरीके से भी सॉल्व किया है, बट उसमें आप जब सॉल्व करते हो तो उसमें आप कैसे सॉल्व करते हो? जो भी आपको जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे सपोज आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है d² - 1 y इक्वल टू टी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है व्हेन y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इक्वल टू 1। तो इसको आप जनरल वे में कैसे सॉल्व करते हो? क्या जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका अपन सी एफ एंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर उन दोनों को ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में आपके कांस्टेंट भी होते हैं, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? ये जो अपन को कंडीशंस दी हुई है, इनिशियल कंडीशन, इनको यूज करके अपन उनको कांस्टेंट को हटाते हैं। बट आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? जैसे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्जेब्रिक इक्वेशन में। और एल्जेब्रिक इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके उस पे वापस अपन लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो अपन को जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए था, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा? एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है, एक्स ऑफ एस में। अब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसको अपन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एस, और इस पे अगेन अपन क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो अपन को सॉल्यूशन चाहिए था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये पूरा वर्किंग प्रोसेस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करने से पहले एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपके अलग अलग टाइप के इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सारे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के पार्ट है। आपके एक और आगे नेक्स्ट आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, if f of t be a function of variable t and defined on interval ab, and let k is function of s and t where s is real or complex and independent of t, then the integration a to b k is function of s and t and f of t dt is called integral transform, and it is denoted by capital F of s or capital T of f of t, where t is integral transform operator. Thus integral transform of f of t means capital F of s also equal to integral transform of f of t equal to integration a to b k f of t dt is equation 1 and is called integral transform. Kernel of transform, the function k of s and t used in integral transform is called, this function k is called kernel of transform. And now
सम पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मीन्स के की जो अलग अलग वैल्यू है उसके ऊपर ये जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसका अलग अलग नेम हो जाएगा। जैसे व्हेन द कर्नल के इज सम पर्टिकुलर फंक्शन then the corresponding transform is known by some particular name. When k is equal to e की power minus st when t greater than or equal to 0 and when t less than 0 then k is 0. Then the transform 1, this transform integral transform 1 is known as Laplace transform. जब आपके k की वैल्यू क्या हो जाए e की पावर माइनस एस टी when t greater than 0 तो आपका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फर्स्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है वो क्या हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपके k की वैल्यू क्या हो जाए e की पावर माइनस एस टी when t greater than 0 ठीक है तो आपका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म 1 है वो आपका क्या हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मिलता है। जैसे एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया एक फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म? लेट f be a function of t greater than or equal to 0 then the Laplace transform of f of t is defined by the integration 0 to infinity e की power minus st f of t dt is called Laplace transform of function f of t and it is denoted by capital F of s and expressed as Laplace transform of f of t where L is Laplace transform operator. Thus, capital F of s equal to Laplace transform of f of t equal to integration 0 to infinity e की power minus st f of t dt is called Laplace transform of function f of t is equation 1 where s is the parameter real or complex and integral 1 exists for all value of x s. Linearity property of Laplace transform. What is linearity property? If we have two functions f1t and f2t, then Laplace transform of f1t equal to capital F1s and Laplace transform of f2t equal to capital F2s. Then Laplace transform of c1 f1t plus minus c2 f2t equal to Laplace transform C1 where C1 and C2 are constant then constant को अपन क्या करेंगे बाहर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका C1 Laplace transform of F1t plus minus C2 C2 भी क्या है कांस्टेंट है तो C2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो Laplace transform of F2t then we know that Laplace transform of f1t को अपन क्या लिख देंगे Laplace transform कैपिटल f of 1s तो क्या हो जाएगा c1 कैपिटल f1s प्लस माइनस c2 कैपिटल f2s। तो ये आपका क्या हो गया लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म। Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, अपने पास कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनके Laplace ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट है आपका Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू होता है आपके 1 अपॉन s वेयर s ग्रेटर देन 0। अब s ग्रेटर देन 0 क्यों होता है क्योंकि जो भी आपका Laplace ट्रांसफॉर्म है उसका जो इंटीग्रल है वो s ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है कन्वर्जेंट। ठीक है अगर s ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो जो इंटीग्रल है आपका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इक्वल टू 1 अपॉन s कैसे आता है वो अपन इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए अपन बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की क्या थी बाय डेफिनेशन ऑफ
क्या थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? कैपिटल एफ ऑफ एस ऑल्सो इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपके बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है? वन का। तो जो भी आपके यहाँ फंक्शन है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एफ ऑफ टी आपके कितना हो गया यहाँ पे? एफ ऑफ टी इक्वल टू वन। ठीक है, तो जहां एफ ऑफ टी है वहां क्या आ जाएगा? वन। तो क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी की जगह क्या आ गया? वन dt। ठीक है, अब इसका अपन को क्या करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके? माइनस एस e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट अप्लाई कर दो 0 टू इंफिनिटी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 माइनस, और e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है? 1। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस एस। ठीक है, ये वाला माइनस और ये क्या हो गया? माइनस प्लस। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? 1 अपॉन एस आ गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है? 1 अपॉन एस। एस इसी प्रकार हम देखते हैं अदर फंक्शन के लिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट सेकेंड है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n s की पावर n प्लस वन ऑल्सो इक्वल टू गामा n प्लस वन अपॉन s की पावर n प्लस वन वेयर s ग्रेटर देन जीरो। इसमें भी s ग्रेटर देन जीरो क्योंकि s ग्रेटर देन जीरो पे जो आपका इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करता है। इसका भी जैसे अभी अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन फाइंड किया है, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और जो भी आपके एफ ऑफ टी फंक्शन है उसमें क्या आ जाएगा? टी की पावर एन। तो इसका अपन प्रूफ देखेंगे। प्रूफ, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। ठीक है, अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है? टी की पावर n। तो एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा? टी की पावर n। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी की पावर n और dt। अब इसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे अपन? बाय पार्ट्स मेथड से। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा? e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और सेकंड फंक्शन एज इट इज टी की पावर n। ठीक है, लिमिट क्या हो गया इस पे? 0 टू इंफिनिटी, फिर माइनस, और एक ये वाला आएगा माइनस, तो क्या हो गया? प्लस 1 अपॉन एस को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और जब t की पावर n का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा इधर? n t की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, n को अपन यहाँ पे बाहर लिख देंगे क्योंकि n क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे का ऐसे आपका ये क्या होगा? n टाइम्स तक क्या होगा?
इंटीग्रेशन होगा तो m टाइम्स तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, देखो इसमें अपन लिमिट अप्लाई करते हैं, जब यहाँ e की पावर इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर माइनस, जब आप जीरो अप्लाई करोगे तो t की जगह जीरो आ जाएगा तो भी ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स आपका जो ये वाला टर्म है वो तो क्या हो गया, कंप्लीट जीरो। अब आपका ये वाला टर्म बचा है, ठीक है। तो इसका अपन n-1 टाइम्स तक ऐसे का ऐसे अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, n-1 n-2 सो n टाइम्स तक, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, s s s n टाइम्स तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/s, और ये n टाइम तक हो गया तो फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये हो गया n-1 n-2 फैक्टोरियल n और s की पावर n, और इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो फैक्टोरियल n s की पावर n, इसमें लिमिट अप्लाई किया तो जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी 0 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस 1/s, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया 1/s, तो फाइनल क्या मिल जाएगा फैक्टोरियल n s की पावर n+1, ये आ गया, ठीक है। अब अपन ने फैक्टोरियल n को क्या लिखा है, गामा n+1, तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेम में। सिंस फैक्टोरियल n किसके इक्वल होता है, गामा n+1 के, तो फैक्टोरियल n को अपन क्या लिख देंगे, गामा n+1, ठीक है, अपन में क्या हो गया s की पावर n+1, तो ये आपको मिल गया। ऐसे का ऐसे आपको सबको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।